और हमारी भावना के अनुकूल तदाकाराकारित होकर भाषित होते। जैसे खेत में जब पानी सींचा जाता है तो पानी का कोई आकार नहीं होता, लेकिन खेत जिस आकार का होता है उसी आकार में पानी बन जाता। वेदांत सार में सदानंद यति ने इसका उदाहरण भी दिया है वेदांत की शिक्षा के प्रसंग में। तो जिस प्रकार से जल क्षेत्र में जाकर, केदार में जाकर तदाकाराकारित हो जाता है, उसी प्रकार भगवान ही कथा के रूप में, भावना के रूप में हमारे हृदय में प्रविष्ट होकर हमारे हृदय की भावना और आकार के अनुकूल भगवान हृदय प्रदेश में भाषित होने लगते। यही कथा का फल है। प्रविशति हृदय तेषाम भक्ति सूत्रोपनद्ध। और यह अवसर सत्संग से प्रारंभ होकर भगवान के पादारविंद की प्राप्ति पर्यंत एक सुंदर क्रम में चलता है। हमारे आचार्यों ने वर्णन किया कि जब भगवान की कृपा होती है तो जीव को सत्संग का सौभाग्य प्राप्त होता है। सत्संग में आकर ज्ञान वैराग्य की भूमिका को सुनकर, ज्ञान वैराग्य की महिमा को सुनकर के व्यक्ति संसार से धीरे धीरे निष्प्रिय होता है। और संसार से निष्प्रिय होने पर सद्गुरु की तलाश शुरू होती है, कोई सद्गुरु मिले। और फिर सत्संग के माध्यम से ही कोई महापुरुष आचार्य और गुरु के रूप में हमें प्राप्त होते हैं जो हमारा मार्गदर्शन करते हैं। और फिर गुरु के माध्यम से जब भगवान की शरणागति हो जाती है, भगवत समर्पण हो जाता है, तो प्रारब्ध के अतिरिक्त जो संचित पाप पुण्य हैं वो भगवान की कृपा से विनष्ट हो जाते हैं। प्रारब्धम परिभुज्य कर्म शकलम प्रक्षीण कर्मांतरः सत्संगात् भव निस्पृहो गुरुमुखात् श्रीशं प्रपद्यात्मवान्। सत्संगात् भव निस्पृहो, सत्संग करते करते जब निस्पृहता आती है तो गुरुमुखात् श्रीशं प्रपद्यात्मवान्, आचार्य के द्वारा वो भगवान श्रीपति की प्रपत्ति करता है, उनकी शरणागति कर लेता। शरणागति करने पर, भगवान की शरण में आ जाने पर जीव के संचित पाप पुण्य जो हैं वो तो विनष्ट हो जाते, लेकिन प्रारब्ध का नाश नहीं होता। प्रारब्ध जीव को भोगना ही पड़ता है। इसलिए आचार्य ने वर्णन किया कि प्रारब्धम परिभुज्य कर्म शकलम प्रक्षीण कर्मांतरः। प्रारब्ध को व्यक्ति भोग करके समाप्त कर लेता है और संचित भगवान अपनी करुणा से समाप्त कर देते। किसी सज्जन ने कहा कि जब भगवान इतने कृपालु हैं, अनेक अनेक जन्मों के संचित पाप पुण्य को भगवान समाप्त कर देते हैं, तो प्रारब्ध तो बहुत कम है, प्रारब्ध को भी खत्म कर दे। तो कहते नहीं, भगवान प्रारब्ध को तो समाप्त कर सकते हैं, लेकिन प्रारब्ध अगर भगवान समाप्त कर देंगे तो उसी क्षण वह भक्त मर जाएगा। क्यों? बोले प्रारब्ध के अधीन आयु है जीवन। बोले मर जाएगा तो क्या आपत्ति है, मरना तो एक दिन है ही है, आज ही मर जाए। भगवान की शरणागति किए, प्रारब्ध समाप्त हुआ, मर गए। बोले उस जीव के लिए तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन संसार के अज्ञानी प्राणियों को यही संदेश मिलेगा कि जो भगवान की तरफ गया वो तो मरा, फिर तो कोई व्यक्ति भगवान की शरणागति करेगा ही नहीं, भगवान की शरण में आएगा ही नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं प्रारब्ध को तो तुम भोग करके समाप्त कर लो। प्रारब्धम परिभुज्य कर्म शकलम प्रक्षीण कर्मांतरः न्यासादेव निरंकुशेश्वर दया निर्लून मायान्वयो हार्द्रानुग्रह मध्यलब्ध धमनी द्वाराद बहिर्निर्गतः। और अपने प्रारब्ध को भोगते भोगते जीव जब अपने जीवन की अंतिम स्थिति में पहुंचता है तो हृदय में विराजमान अंतर्यामी परमात्मा ही उस जीवात्मा को लेकर
सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा उत्क्रमण करते हैं, द्वाराद बहिर्निर्गता। और फिर स्वयं भगवान उस भक्त को, उस जीवात्मा को लेकर के जब निज धाम जाने लगते हैं तो रास्ते में जितने देवता हैं सब देवता उस जीव का स्वागत करते हैं। मुक्तोर्चिरदिन पूर्व पक्ष षडुदंग माशाब्दवातां सुमत ग्लौर्विद्युद्वर्णेन्द्र धात्री महितः सीमांत सिंध्वाप्लुतः। दिन के देवता, रात्रि के देवता, महीने के देवता, पक्ष के देवता, आयन के देवता, ये सब देवता उसका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और इन समस्त देवताओं के द्वारा अभिनंदित होकर, सम्मानित होकर वह जीवात्मा भगवान की कृपा से सीमांत सिंध्वाप्लुतः, ब्रह्मांड की अंतिम सीमा जहां पर एक नदी प्रवाहित होती है जिसका नाम विरजा है, उस विरजा नाम की नदी में ले जाकर उस जीव को भगवान प्रवेश करा देते हैं। और विरजा नदी में प्रवेश करते ही उसके अंदर जो पूर्व संस्कार के कहीं कुछ अंश शेष थे वह भी धुल जाते। और फिर विरजा में स्नान करके जब वह उस पार जाकर के निकलता है तो उस पार भगवान के दिव्य त्रिपाद विभूति का उसे दर्शन होता है। त्रिपादूर्ध्व उदयित पुरुषः पादोस्येहा भवत् पुनः। भगवान की दिव्य त्रिपाद विभूति को प्राप्त करके वैकुंठ में प्रवेश करके भगवान को दिव्य शेष भोग पर विराजमान देखकर श्री देवी, भूदेवी, नीला देवी के सहित अनेकानेक परिजन परिचारिका समेत भगवान के दिव्य मंगलमय मणिमय मंडप को देखकर, भगवान को देखकर बार बार वो प्रणिपात करता है, पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते, पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते। और बार बार उसके प्रणाम को देखकर भगवान श्रीहरि उसे उठाकर अपनी गोद में बैठा लेते हैं और फिर उसके सिर पर हाथ रखकर भगवान श्रीहरि कहते हैं, अब तुम्हें कैसा अनुभव हो रहा है? जीवात्मा कहता है, सारे दुख निवृत्त हो गए, अब मैं परमानंद को प्राप्त कर रहा हूं। भगवान कहते हैं, अब ये परमानंद सदा सदा के लिए तुम्हें प्राप्त हो गया, अब इस परमानंद से तुम कभी वंचित नहीं होगे। तद विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुरा ततं तद्विप्रासो विपन्यवो जाग्रवाग्नुः समिन्धते। श्रुति कहती है उस आनंद को प्राप्त कर लेने के बाद जीव सदा सदा के लिए आनंदित हो जाता है। तो जीव की इस गति का जो वर्णन है शास्त्र में, इसका प्रारंभ भगवान की कथा से ही होता है। यही वो प्रथम सोपान है जहां से हम चलकर परम पद के उस अंतिम सोपान तक पहुंचते हैं। इसी को हमारे यहाँ आचार्य श्री वेदांत देशिक स्वामी जी ने एक ग्रंथ के रूप में प्रतिपादित किया जिसका नाम परम पद सोपानम। परम पद सोपानम नाम का एक ग्रंथ ही है, जिस ग्रंथ में सत्संग रूपी सोपान से चलकर भगवान के पादारविंद पर्यंत जीव के पहुंचने की गति का दिव्यतम वर्णन आचार्य श्री वेदांत देशिक स्वामी जी ने किया है। भगवान की मंगलमयी महती कृपा के फलस्वरूप हम सभी लोग श्री रामायण महाकाव्य के माध्यम से भगवान के पावन चरित्र को श्रवण कर रहे हैं। कल के प्रसंग में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि भगवान का मिथिला में बड़े धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ। मिथिला की सखियों ने भगवान को खूब स्नेह दिया और पश्चात विदाई हुई। बहुओं को लेकर श्री चक्रवर्ती जी महाराज श्री अवध